नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। श्रीनगर के ऐतिहासिक गुरुद्वारा छठी पातशाही में एक बेहद अहम और आध्यात्मिक माहौल देखने को मिला है, जहां गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहादत दिवस पर एक बड़ा धार्मिक समागम आयोजित किया गया। इस मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पहुंचकर मत्था टेका गुरुद्वारे में और गुरु साहिब के सर्वोच्च बलिदान को नमन भी किया। इसी कार्यक्रम से श्रीनगर से आनंदपुर साहिब तक के लिए एक ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत भी हुई है। एक ऐसी यात्रा जो अमन, समानता और मजहबी आज़ादी के उस पैगाम को आगे बढ़ाती है जो गुरु साहिब ने अपनी कुर्बानी से पूरी दुनिया को दिया है। आइए इस खास रिपोर्ट में देखते हैं इस पूरे आयोजन का माहौल, नेताओं की मौजूदगी, यात्रा का महत्व और इसके पीछे छिपा वो गहरा संदेश जो आज भी इंसानियत को राह दिखाता है। देखिए ये खास रिपोर्ट। श्रीनगर के ऐतिहासिक गुरुद्वारा छठी पातशाही में गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहादत दिवस पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई थी। कीर्तन दरबार में प्रसिद्ध रागी हरजिंदर सिंह ने शबद कीर्तन प्रस्तुत किया, जिसका संगत पर गहरा प्रभाव दिखाई दिया। गुरुद्वारे परिसर में धार्मिक पुस्तकों की प्रदर्शनी लगाई गई और लंगर में स्थानीय लोगों और बाहरी श्रद्धालुओं के लिए दिन भर व्यवस्था की गई। इस कार्यक्रम में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी शामिल हुए। तीनों नेताओं ने गुरु तेग बहादुर साहिब के विचारों और मानवता के प्रति उनके योगदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के बाद तीनों नेताओं ने मिलकर एक धार्मिक यात्रा को हरी झंडी दिखाई। ये यात्रा श्रीनगर से शुरू होकर जम्मू, पठानकोट और होशियारपुर से होते हुए आनंदपुर साहिब में संपन्न होगी। यात्रा में कीर्तन जत्थे, नगर कीर्तन और बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, जिससे माहौल बेहद भव्य नजर आया। यात्रा का उद्देश्य गुरु तेग बहादुर साहिब के उस संदेश को आगे बढ़ाना है जिसमें उन्होंने अमन, समानता और मजहबी स्वतंत्रता को सर्वोपरि माना था। गुरु तेग बहादुर साहिब का शहीदी दिवस सिर्फ एक धार्मिक तिथि नहीं है, बल्कि ये उस बलिदान की याद दिलाता है जिसने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की नींव को मजबूत किया। गुरु साहिब ने अत्याचार के खिलाफ खड़े होकर मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। 350वें शहादत दिवस पर आयोजित ये यात्रा और कार्यक्रम इसी बात को याद दिलाते हैं कि इंसानियत, बराबरी और स्वतंत्रता के लिए किया गया त्याग समय के साथ और भी अहम हो जाता है। आनंदपुर साहिब में इस मौके पर एक बड़ा समागम भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश भर से संगत पहुँचने की उम्मीद है। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दुनिया भर के लोगों को इस यात्रा में शामिल होना चाहिए ताकि वो गुरु साहिब के सर्वोच्च बलिदान को नमन कर सकें। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी यात्रा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि श्रीनगर में कीर्तन दरबार के बाद ये जत्था नगर कीर्तन के रूप में आनंदपुर साहिब के लिए रवाना होगा। श्रीनगर में छठवीं पातशाही के गुरुद्वारा साहब में कीर्तन चल रहे हैं। कल से यहाँ से एक नगर कीर्तन के रूप में छपरा साहिब इस जत्था जो है वो अनंतपुर साहब के लिए चलेगा, जिसमें कश्मीरी पंडित भी शामिल होंगे, क्योंकि कश्मीरी पंडित जहाँ से चले थे अनंतपुर साहब के लिए, गुरु साहब के पास अपने धर्म की बात करने के लिए। तो ये जत्था जम्मू, पठानकोट, होशियारपुर, दसूहा
गढ़शंकर होते हुए अनंतपुर साहब पहुंचेगा 22 तारीख को। पूरी दुनिया के लोगों को इस मौके पे आमंत्रित करता हूं कि सभी लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हों और उनकी जो सुप्रीम शहादत है उसको सम्मान दें। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं। एक तो आज इतने पवित्र स्थान पे आने का मौका मिला और कल जो यहाँ से यात्रा शुरू हो रही है आनंदपुर साहब के लिए, उस यात्रा को शुरुआत करने के लिए आज मैं मान साहब के साथ यहाँ आया हूँ, उसमें शामिल होने का मुझे मौका मिला। इसी दौरान पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि जम्मू कश्मीर से पवित्र नगर कीर्तन की शुरुआत हो रही है। देखिए, आज जम्मू कश्मीर की धरती से एक नगर कीर्तन जो है वो स्टार्ट हो रहा है। उसको शुरू करवाने के लिए बड़ी बड़ी हस्तियां जो पहुंच चुकी है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पंजाब, हमारे कौमी कर्मी अरविंद केजरीवाल जी और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी, सभी लोग और संगत पहुंच चुकी है। श्रीनगर से शुरू हुई ये यात्रा गुरु तेग बहादुर साहिब के आदर्शों और उनके बलिदान को याद करने का एक जरिया है। कीर्तन, लंगर, धार्मिक कार्यक्रम और बड़े नेताओं की मौजूदगी, इन सब ने इस आयोजन को और ज्यादा अर्थपूर्ण बना दिया। ये यात्रा इस बात की याद दिलाती है कि गुरु तेग बहादुर साहिब की शिक्षाएं आज भी समाज में एकता, सद्भाव और धार्मिक स्वतंत्रता की प्रेरणा देती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। श्रीनगर से शुरू हुई ये पवित्र यात्रा सिर्फ रस्म या परंपरा नहीं है, बल्कि गुरु तेग बहादुर साहिब के आदर्शों, उनके साहस और मानवता के लिए दिए गए उनकी कुर्बानी की एक जीवंत याद है। कीर्तन, लंगर और जो साध संगत है उनकी मौजूदगी और देश के बड़े नेताओं की सहभागिता ने इन सब ने इस आयोजन को और ज्यादा अर्थपूर्ण बना दिया। ये यात्रा जम्मू, पठानकोट, होशियारपुर से होती हुई आनंदपुर साहिब पहुंचेगी, जहां एक विशाल समागम आयोजित किया जाएगा। जब समाज को एकता, सद्भाव और आपसी इज्जत की सबसे ज्यादा जरूरत है आज के वक्त में, तो गुरु तेग बहादुर साहिब का संदेश हमें ये याद दिलाता है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।